एक बहुत ही सुंदर और हरे भरे जंगल में एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। उसका नाम था मीकू। मीकू बहुत फुर्तीली थी। वह पेड़ों पर चढ़ने में तेज थी, डालियों पर कूदने में माहिर और मेवे ढूंढने में सबसे आगे रहती थी। उसे मेवे इकट्ठे करना बहुत पसंद था। हर सुबह सूरज निकलते ही मीकू अपना छोटा सा थैला लेकर जंगल में निकल जाती। कभी बहुत बड़े पेड़ के नीचे से अखरोट लाती, कभी झाड़ियों के बीच से मूंगफली ढूंढती और कभी कभी तो पेड़ों की ऊंची डालियों से सबसे अच्छे मेवे चुन लाती। दिन के अंत में वह अपने छोटे से घर में मेवों को सलीके से जमा करती और खुश होकर कहती, ये सब मेरे हैं। लेकिन मीकू की एक आदत अच्छी नहीं थी। वह कभी किसी के साथ कुछ बांटना नहीं चाहती थी। अगर कोई छोटी चिड़िया उससे एक दाना मांगती तो मीकू मुंह फेर कर मना कर देती। अगर कोई खरगोश थोड़ी मदद चाहता तो वह अपने मेवों को और अंदर छिपा देती। मीकू हमेशा यही कहती, मैंने मेहनत की है तो ये सब मेरा है, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगी। जंगल के जानवर मीकू से बात तो करते थे, लेकिन धीरे धीरे उससे दूर रहने लगे। समय यूं ही बीतता गया। फिर एक दिन जंगल में सर्दी आई। ठंडी हवाएं चलने लगी, पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे। धीरे धीरे पूरे जंगल में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। अब खाने की चीजें मिलना मुश्किल हो गया। जानवर अपने अपने घरों में सिमट गए। मीकू के पास अब भी बहुत सारे मेवे थे, लेकिन जब वह शाम को अपने घर के बाहर बैठती तो वहां कोई नहीं होता, ना कोई दोस्त और ना ही कोई बात करने वाला। एक दिन सुबह सुबह मीकू अपने मेवे का थैला लेकर बाहर निकली। बर्फ बहुत फिसलन भरी थी। अचानक उसका पैर फिसल गया। थैला उसके हाथ से छूट गया और सारे मेवे जमे हुए नाले में गिर गए। मीकू बहुत डर गई। वह रोने लगी। उसने आवाज लगाई, कोई है क्या, मेरी मदद करो। लेकिन जंगल शांत था, कोई नहीं आया। मीकू को पहली बार अकेलापन महसूस हुआ। तभी एक छोटी सी चिड़िया धीरे धीरे उड़ती हुई उसके पास आ पहुंची। वही चिड़िया जिसे मीकू ने कई बार दाना देने से मना किया था। चिड़िया ने मीकू को देखा और बोली, रो मत, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। मीकू ने हैरानी से पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? चिड़िया मुस्कुराई और बोली, क्योंकि दोस्ती का मतलब सिर्फ लेना नहीं होता, दोस्ती का मतलब साथ निभाना भी होता है। धीरे धीरे और जानवर भी आने लगे। खरगोश आया, हिरन आया, कुछ और गिलहरियां भी आई। किसी ने नाले से मेवे निकालने में मदद की, किसी ने मीकू को संभाला। सबने मिलकर फिर से खाना इकट्ठा किया। मीकू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। उसने सबकी तरफ देखा और बोली, आज मुझे समझ में आ गया कि अकेले जमा करने से खुशी नहीं मिलती, खुशी तो बांटने से बढ़ती है। उस दिन के बाद मीकू बदल गई। अब वह मेवे सबके साथ बांटती थी। जंगल में हंसी फिर से लौट आई। सर्दी अब भी थी, लेकिन दिलों में गर्मी आ गई थी। सीख, जो चीजें हम सिर्फ अपने लिए रखते हैं वे एक दिन छूट जाती हैं, लेकिन जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं वही हमेशा हमारे साथ रहती है।